हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो ये हमारा एक एडिटोरियल है जो द हिंदू में पब्लिश हुआ है, आउटलॉइंग इंडिया टैरिफ के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताया था। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जो WTO है, हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने है ना टैरिफ लगाने के लिए बात करी है हमारी इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर, कि टैरिफ लगा देते हैं जो ट्रेड सिस्टम ये इंडिया कर रहा है इसके ऊपर। और ये किनके कहने पे कर रहा है? जो हमारे यूरोप यूनियंस है ना, उनकी तरफ से। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। क्यों हो रही है, हम उसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ समझने के लिए WTO ये क्या होता है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करते हैं, ये ना सेट करते हैं रूल एंड रेगुलेशन को। जो भी हमारे ट्रेडिंग हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उनके अंदर रूल एंड रेगुलेशन को सेट करती है। और अगर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट मैटर होता है तो उसको भी सेटलमेंट का ये हमारा काम करते हैं कि यही सेटल करेगी। तो अभी जो भारत के अगेंस्ट इन्होंने एक रूल दिया है, ठीक है, इन्होंने रूल दिया है जो हमारे टैरिफ के ऊपर लगाया है इन्होंने भारत के अगेंस्ट, पर उस पर भारत ने भी उसके लिए अपील कर दिया। अब वो सारी चीज़ क्यों है और किस चीज़ पे, किस रीज़न पे, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। बट एक और चीज़, जो भारत के ऊपर इन्होंने रूल बनाया ना, उस पर भारत ने अपील किया है। अब इंडिया ने अपील करा है, पर US जो है उस अपील को आगे कंटिन्यू नहीं होने दे रही है। वहाँ पे स्टॉपेज लगा हुआ है, ठीक है, उसको रोक रखा है। अब हम उसको पूरी कहानी को सुनेंगे, ठीक है। अब इस पूरे आर्टिकल में जो कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, मैटर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, हम उसकी बात करेंगे। तो लाइक ये कह रहे हैं, जो EU है, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, ये कह रही है कि जो इंडिया है ना, वॉयलेट कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेडिंग को। जो हम ग्लोबल ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, हम उसको वॉयलेट कर रहे हैं। कि जो भी हमारा क्या नाम है, जो भी अदर कंट्री से हमारे सब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, हम उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, टैरिफ लगा रहे हैं। अब यूरोपियन कंट्री हो गई, उसके साथ साथ कौन सी कंट्री हैं, जापान भी ये लगा रही है और ताइवान। इन 3 कंट्रियों ने ये बात करी है कि हम ना टैरिफ लगा रहे हैं इनके जो प्रोडक्ट्स हमारी कंट्रीज़ में आ रहे हैं, जो भी हमारे IT प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, IT प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। हम उनके ऊपर टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, और हम वो लगा भी रहे हैं एज अ इंडियन। हम लगा रहे हैं जो भी मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्ट्स है, सिर्फ उनके ऊपर हम टैरिफ लगा रहे हैं। जो भी वहाँ से जितना भी कॉस्ट है वो बन के आ रहा है ना, हम उसके चार्जेस है ना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर आप बात करोगे तो ये कह रहे हैं कि एज़ पर पेटिशन, इंडिया ने साइन किया था एक पेटिशन, ठीक है। इंडिया ने कब ये साइन किया था? 1996 में, ठीक है, 1996 में IT एग्रीमेंट के अंदर ये हमारा आ जाता है। तो IT एग्रीमेंट के अंदर क्या था, जो भी IT के प्रोडक्ट्स होंगे ना, उनको ना इंडिया ना टैरिफ उनके ऊपर नहीं लगाएगी। तो इससे इंडिया ने साइन कर रखा है। बट यहाँ पे इंडिया क्या कह रहा है ना, इंडिया भी देखो खेल गया। इंडिया कह रहा है कि उस टाइम पे 1996 में मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे, तो उस टाइम पे हमने उसके लिए तो लगाया ही नहीं, उसके लिए तो साइन किया ही नहीं। तो मोबाइल फ़ोन तो बाद में आया ना, और हम इनके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, और ये हम गलत नहीं कर रहे हैं। और हम इसके ऊपर टैरिफ क्यों इम्पोज कर रहे हैं? रीज़न इंडिया ने ये दिया कि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिकली हम इसको हम खुद से प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, और हम एक्सपोर्ट करें दूसरी कंट्री में, और हमारे इंडिया के अंदर हमारे बनाए हुए ही जो मोबाइल फ़ोन है वो हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है। ये सिंपल एंड स्टीडी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि ये मैटर क्या है, पूरा पूरा यही है। हमने टैरिफ इसीलिए लगाए हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन इंडिया में ही बना सकें, मेड इन इंडिया बनाए और उनको एक्सपोर्ट कर ले, ठीक है। हमारा जो मेन टारगेट अभी चल रहा है ना, मोबाइल फ़ोन को ना फ्यूचर में 10 बिलियन, ठीक है, $10 बिलियन जो है हम पर ईयर हम दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करें, ठीक है, आने वाले टाइम में, इन द फ्यूचर हमारा ये टारगेट बना हुआ है। बट अगर ऐसे ही हम दूसरी कंट्रियों से लेते रहेंगे, इंपोर्ट करते रहेंगे इन सारी चीज़ों को, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारा तो फिर कुछ बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए हमने इसके ऊपर टैरिफ लगाया है। तो अब EU ने तो जाके कह दिया है कि ये इसको मतलब इसके ऊपर कुछ इम्पोज कराओ, उसके लिए रूल भी आ गया हमारे अगेंस्ट। पर इंडिया ने भी उसके ऊपर अपील करी है। अब इंडिया ने क्या अपील करी है, हम उसकी बात करते हैं। तो इंडिया ने कहा है कि जब ये रूल साइन हुआ था, तो उस टाइम पे जो मैंने अभी आपको रीज़न बताया, सेम चीज़ का है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो इंडिया ने जो अपील करी है ना, उसने अपील में सीधा ये कहा है कि जब ये सारी चीज़ें थी ना, तो उस टाइम पे हमने जब साइन किया था तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो उसके लिए जो US है, वहाँ पे जो अपील के जो जज बैठता है उसको बैठने ही नहीं दे रहा, तो हमारी अपील आगे प्रोसीड नहीं हो रही, तो उस पर कोई बात नहीं चल रही। तो ये भी बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। अब जो अगर लाइक आपको पता है, एक तरह से WTO हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये सीधे सीधे किसकी बात कर रही है? जो यूरोपियन यूनियन है। तो इसी बात पे अगर ये इतना ही यूरोपियन यूनियन हमारी वेस्टर्न सेक्टर में आ गई,
ठीक है, वेस्टर्न कंट्री हो गई, ये सारे वेस्टर्न सेक्टर आ गए। तो हमें WTO को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जगह वेस्टर्न ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर देना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की सुनती है, उन्हीं के उस पर काम होता है। तो इसको हमें लाइक EU कह रहा है इंडिया के ऊपर सेंसेशन लगने ही चाहिए, वो सेंसेशन लगवाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर WTO इसको अलाउ तो नहीं किया। अभी WTO ने अलाउ नहीं किया, पर एक स्ट्रिक्ट रूल हमारे लिए भेजा है, तो उसके लिए हमने अपील कर दी है। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे WTO क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पता है हर एक का आपको डिटेल में बताती हूँ कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होगे तो आपको सारी चीज़ें आपको पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। अब WTO हमारी, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है। ठीक है, जो अदर कंट्रियाँ होते हैं उन सब के साथ मिलके उनके साथ वर्क करते हैं, सबको लेके चलते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक किसी कंट्री की नहीं है। ठीक है, इसका मेन वर्क यही है, जो भी चीज़ें चल रही है उसको प्रमोट करना, जो भी बिजनेस फैक्टर्स हो गए उसको रेगुलेट करना, कोई भी इसके अंदर दिक्कत आती है, डिस्प्यूट आ रहे हैं उनको सेटल करना। ठीक है, डिस्प्यूट सेटल इसी को करने होते हैं, इसका ये मेन वर्क है डिस्प्यूट सेटलमेंट का। अब इसने एस्टेब्लिश, अब WTO कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये हमारे 1995 में एस्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है, पर ये 1995 में, अब इससे पहले क्या चल रहा था, क्योंकि ट्रेड तो पहले भी हो रहा था, तो इसने किसको रिप्लेस किया था, इसने रिप्लेस किया था जो हमारे GATT है। ठीक है, GATT हमारी क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ। ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड्स के, इसको इसने रिप्लेस कर दिया था। अब ये हमारा क्या 1948 में रिप्लेस हो गया था। ठीक है, 1948 में हमारा आ गया था, 1995 में रिप्लेस कर दिया था GATT को, और हमारा WTO बन गया था। और इसका अब हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हमारा हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड, ये हमारा स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा, इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा वहाँ पे। अब WTO रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है सर? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी दिख रही है, इसकी WTO की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करवाना। ठीक है, इन चीज़ों के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ये हमारा हाईएस्ट अथॉरिटी है, आपको पता है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, ये बहुत अच्छे अच्छे रूल बना सकता है और उनको और उसे वो भी करवा सकता है। ये हमारे नेगोशिएशन में हेल्प करता है, अगर किसी कंट्री से कोई बात हो रही है तो उसको नेगोशिएट भी करवाता है। कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है ट्रेड के अंदर, वो इम्प्लीमेंटेशन भी यही करवाएगा हमारा। ये हमारा फ्री ट्रेड सिस्टम, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन भी यही करवाता है, फ्री ट्रेड हो सके। ठीक है, और ये मॉनिटर करता है नेशनल ट्रेड, पूरा जितना भी नेशनल ट्रेडिंग हमारी हो रही है पॉलिसी, उसके अंदर भी मॉनिटर कर रहा है। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ WTO, ये हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इसमें, एक इसमें लोवेस्ट होती है। अब हाईएस्ट जो अथॉरिटी होती है उसकी जो मीटिंग होती है ना, वो 2 साल में एक होती है, 1 in 2 year। ठीक है, 1 in 2 year, 2 साल में एक होती है। और जो हमारे दूसरी होते हैं जनरल काउंसिल्स की होती है। जनरल काउंसिल्स में वही आ गई हमारी 3 आती है जनरल काउंसिल में, एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट की हमारी आ जाती है, और दूसरी हमारी ट्रेड पॉलिसी आ जाती है, और जनरल काउंसिल की होती है, जो कि मतलब डे टू डे पे होती है। जब भी कोई दिक्कत आती है डे टू डे पे इसको सेटल कर दिया जाता है, इसके ऊपर बात चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा WTO, और जो क्या इशू चल रहा है, किस बात पे हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश चल रही है जो EU कर रहा है। ठीक है, उस पर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग वे और आपको ये वीडियो अच्छी लगे, देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।